अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही अपने घरों के अंदर ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पे जी मेरी ब्राइडल का जो है ये लास्ट टचअप चल रहा है। इनको ज्वेलरी करने से पहले मैं इनकी दुपट्टे की सेटिंग करूँगी, इनके टीके की, झूमर की सेटिंग वगैरह करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना इनको हॉलीवुड वेव्स चाहिए थे, फ्रंट से वॉल्यूम चाहिए था और जो फ्रंट के ऊपर इनको 2 स्ट्रैंड्स चाहिए थी जो उनके फेस को फ्रेम करें। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेटनर से इनके फ्रंट कर्ल्स किए थे और उसके बाद फिर टीजिंग पाउडर ऊपर लगा के थोड़ा सा इनको टीज़ किया था। फिर यहाँ पे अब मैं इसको स्मूद आउट कर रही हूँ जो इनकी फ्रंट बैंग्स हैं। और इनकी फ्रंट बैंग्स को मैंने बिल्कुल साइड पे करके ना, जहाँ पे इनका ईयर होता है वहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्लू लगा दी थी और इनकी फ्रंट स्ट्रैंड्स को जो था ना वो मैंने चिपका दिया था, क्योंकि इनकी निकाह की फ़ोटोशूट थी और ये बहुत ज़्यादा जल्दी रेडी हो रही थी। तो बाहर हवा भी उस दिन बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो बाज़ दफ़ा होती है कि जब ब्राइडल फ़ोटोशूट करवा रही होती है तो ये फ्रंट स्ट्रैंड्स होती हैं बार बार तंग कर रही होती हैं ड्यूरिंग द पिक्चर। तो मैंने ब्राइडल से इस चीज़ का पूछ लिया था कि उनको मैं इस तरह टक कर दूँ, तो उन्होंने कहा जी ना कर दें मुझे। तो मैंने बस उनको साइड्स के ऊपर सिक्योर कर दिया था। यहाँ पे इनका टीका लग रहा है। इनके पास 2 टीकों की ऑप्शन थी, एक छोटा टीका था और एक बड़ा टीका था। तो फिर मैंने उनको कहा कि इस टीके के ऊपर जाएँ, ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने ईयरिंग्स भी इनके भरे वाले ईयरिंग्स थे तो उन्होंने ऑलरेडी स्मॉल ईयरिंग्स को पिक किया था। तो यहाँ पे इनकी मामा भी आई हुई थी, तो ये अपनी मामा से भी पूछ रही थी कि कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टीका को सबसे पहले यू पिन लगाई और उसके बाद फिर मैं बॉबी पिन के साथ सिक्योर करी क्रिस क्रॉस करके। अच्छा, ये जो मेरी ब्राइडल थी ना, निकाह की ब्राइडल थी, इनको जो था गोल्ड ग्लिटरी आइज़ चाहिए थी विद द लॉन्ग विंग लाइनर और वाटर लाइन के ऊपर इनको न्यूड चाहिए था। और लिपस्टिक जो थी ना, इनको रेड बोल्ड लिपस्टिक चाहिए थी। यहाँ पे मैंने ना अपनी काशी की लिपस्टिक लगाई थी और एल्फ का डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर लगाया था, लेकिन इनको ना ये डार्क लग रहा था। तो इन्होंने बाद में मुझे अपना सफोरा का लिप कलर दिया था और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर ये ऐड कर दें। तो आप आगे आगे की वीडियो में देखेंगे इनका वो कलर जो था वो सही ब्राइट रेड हो गया हुआ था। यहाँ पे इनका झूमर लग रहा है। झूमर के लिए भी मैंने वही सेम मेथड यूज़ किया था, यू पिन से लेके और फिर बॉबी पिन्स के साथ मैंने टॉप एरिया को पहले क्रिस क्रॉस करके वो सिक्योर किया था। और उसके बाद जहाँ पे आप नीचे वाली साइड के जो ईयर्स वाली साइड के ऊपर आप पर्ल्स देख सकते हैं, मैं हमेशा उस साइड उसको भी सिक्योर करती हूँ, क्योंकि अगर आप टॉप वाले एरिया को सिक्योर कर देंगे और बॉटम को पे सिक्योर नहीं करेंगे तो वो फिर ये होता है कि जब ब्राइड इधर उधर हिलती है तो वो झूमर जो होता है ना वो इधर उधर मूव होता है। तो हमेशा आप दोनों हिस्सों को वो सिक्योर किया करें, ताकि अगर ब्राइड मूव अराउंड हो तो वो उसका झूमर अपनी जगह के ऊपर रहे। अब यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग स्प्रे कर रही हूँ ताकि कर्ल्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, क्योंकि इनको मैंने सुबह अराउंड 6 AM रेडी किया था। इनकी फ़ोटोशूट जो थी वो 12 to 1 PM थी, लेकिन इनका जो इवेंट स्टार्ट होना था वो 4 PM शुरू होना था। नेक्स्ट डे इनका मुझे मैसेज भी आया था, स्पेशल थैंक यू का मैसेज आया था कि 12 घंटे से ज़्यादा इनका मेकअप रहा था, बिल्कुल सही रहा था और बहुत ज़्यादा इनको कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। माशाल्लाह ये प्यारी भी बहुत लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे अब नोज़ रिंग की सिलेक्शन हो रही थी। ये 2 नोज़ रिंग्स लेके आई हुई थी, एक छोटी वाली नोज़ रिंग थी और एक बड़ी वाली नोज़ रिंग थी। मुझे बड़ी वाली नोज़ रिंग पसंद आई थी, क्योंकि मेरा कहना था कि अगर आप इतने लिप्स बोल्ड के ऊपर गई हैं तो थोड़ी सी ज्वेलरी के ऊपर भी हैवी के ऊपर जाएं। तो फिर हम लोगों ने जो बड़ी वाली नोज़ रिंग थी उनको पिक किया था। लेकिन उससे पहले यहाँ पे दुपट्टे की सेटिंग मैं कर रही हूँ। अगेन मैंने सेफ्टी पिन और बॉबी पिन से जो हेड वाला एरिया होता है, मैं पहले सेफ्टी पिन लगाती हूँ और फिर बॉबी पिन के साथ मैं सिक्योर करती हूँ। और जो इनका शोल्डर एरिया होता है या फिर जहाँ पे हाथ के ऊपर हम लोगों ने आर्म पे जो हम लोगों ने टक करना होता है, उसमें मैं स्टिच गन यूज़ करती हूँ। तो मैंने लॉन्ग मिरर के सामने इनको पहले दुपट्टे की प्लेसमेंट दिखा दी थी, 2 से 3 डिफरेंट स्टाइल करके दिखा दिए थे। तो उन्होंने ये वाला स्टाइल पिक किया था, जो कि आगे आप अगेन वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनके सारे दुपट्टे को सिक्योर कर दिया। अब आ गई थी बारी, थोड़ी देर के बाद बारी आ गई थी नोज़ रिंग की। लेकिन इससे पहले इन्होंने मुझसे लिप कलर चेंज करवाया था। ये इनका सफोरा का लिप कलर था। ये आप देख सकते हैं कि इस लिप कलर के बाद ना एकदम से वो जो लिप्स थे ना वो ब्राइट हो गए थे। अच्छा, इनको फाउंडेशन भी जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइटर स्किन टोन चाहिए था। नॉर्मली यहाँ की जो होते हैं लोग, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लाइटर ज़्यादा स्किन टोन के ऊपर जाते हैं। तो जब मैंने शुरू में इनका फाउंडेशन लगाना शुरू किया था तो मैं खुद थोड़ी हो गई थी कि आई डोंट नो ये एंड के ऊपर ग्रे ना दिखना शुरू हो जाए या अजीब सा इसका कलर ना आना शुरू हो जाए। लेकिन माशाल्लाह से एंड के ऊपर जो आई थी उसकी फिनिशिंग वगैरह आई थी तो बहुत अच्छी आई थी। तो जी यहाँ पे सफोरा की इनकी लिपस्टिक लग रही है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने दोबारा ना इनको वो जो एजेस थे उनको ब्लेंड करने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो फिर डार्क जो था रेड कलर वो डिफरेंट लग रहा था और मिडल में इनका जो सफोरा का कलर था वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। तो फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। यहाँ पे दोबारा मैं रीन्यू कर रही हूँ ब्लश को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ब्लश थोड़ा लाइटर दिख रहा है। ब्लश के लिए जो मैंने यूज़ किया था पैलेट, वो था पैट्रिक टा का ब्लश पैलेट। पिगमेंटेशन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं ज़्यादातर जो उसका स्पेशली है सिर्फ पाउडर फॉर्म में यूज़ करती हूँ। मैं इसका क्रीमी टोन के अंदर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ।
तो जब मैंने ब्लश लगा लिया था उसके बाद मैंने हाइलाइटर का कॉम्बिनेशन किया था, डियोर का और रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर लगाया था हायर चीक बोन के ऊपर, नोज़ की टिप के ऊपर लगाया था, लेकिन मैंने इनको थोड़ा इन बिटवीन ग्लोई फिनिशिंग दी थी क्योंकि इनकी आइज़ भी बहुत ज़्यादा ग्लिटरी थी और लिप्स भी बहुत ज़्यादा रेड थे। अगर मैं इनकी चीक को भी बहुत ज़्यादा वो कर लेती, ग्लोई कर लेती, वो बहुत ज़्यादा टू शाइनी हो जानी थी। तो मैंने इनकी चीक्स के ऊपर थोड़ा सेमी की थी, लेकिन नोज़ के ऊपर मैंने थोड़ा सा शार्प किस्म का हाइलाइटर कर दिया था। यहाँ पे ये सारी वीडियो जो वो नेचुरल की अंडर लाइट बनी हुई है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि वो एकदम से लाइटिंग भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती होगी। नोज़ रिंग यहाँ पे मैं इनको पहना रही हूँ, लेकिन इसके पीछे भी बड़ी लंबी स्टोरी है। इनको ना वो जो बिल्कुल होती है कि प्रेस ऑन वाली नोज़ रिंग होती है, उसके साथ थोड़ा सा स्टड आया हुआ था, तो वो स्टड अंदर नहीं जा रहा था। तो वो हमेशा जो भी ब्राइड्स होती हैं इन फ्यूचर, जो भी ब्राइड्स हैं, वो सबसे पहले ट्राई किया करें अगर वो इस तरह की बड़ी नोज़ रिंग्स देती हैं और उनकी पीरिसिंग नोज़ पीरिसिंग नहीं हुई हुई, तो वो एक छोटा सा स्टड मिलता है, आप उसको पहले लगाया करें घर में, उसके बाद भी नोज़ रिंग ट्राई किया करें। तो थैंक गॉड वो मैंने उसका हम लोगों ने कर लिया था। पहले इन्होंने ट्राई की, उनकी मॉम ने ट्राई की, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि मुझे ही करना पड़ेगा। तो वो भी मैंने स्टड का इनको तरीका बताया कि किस तरह ये अंदर पोशिंग करें, और उसके बाद फिर मैंने इनकी नोज़ रिंग के अंदर हेल्प की। यहाँ पे ये फेक फ्लावर्स थे जिनको मैं टाई कर रही थी। जी हाँ जी, जब आप ब्राइडल करते हैं, जब आप ब्राइडल को रेडी करते हैं तो ज्वेलरी सेटिंग, दुपट्टे की सेटिंग, जो भी इनके हाथों की कोई ज्वेलरी वगैरह होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको फिक्स करनी होती हैं क्योंकि वो ब्राइडल पैकेज के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब ये इनकी यहाँ पे फाइनल लुक आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही हैं। जब इन्होंने मुझे ब्राइटर फाउंडेशन के ऊपर कहा था और डार्क ब्राइट रेड लिपस्टिक का कहा था, तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये लाइक लुक मज़े की नहीं आएगी, लेकिन जब इनकी पूरी लुक हो गई थी ना, तो बहुत ही माशाल्लाह हसीन लग रही थी। ये हॉलीवुड वेव्स मैंने किए हुई थी। यहाँ पे हम लोगों ने 2 पैक हेयर एक्सटेंशंस के यूज़ किए थे, और फ्रंट के ऊपर मैं इनकी लेके आई थी। हाफ जो हेयर थे वो फ्रंट पे थे और बाकी के हेयर जो थे वो बैक पे थे। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको ये ब्राइडल लुक कैसी लगी है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताया करें। ये BTS सीन है, बिहाइंड द सीन है कि क्या क्या मैं कर रही होती हूँ, कोशिश कर रही होती हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपके लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया करूँ। आई होप सो ये सारी की सारी जो जितनी भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ये आपको थोड़ा बेनिफिट देती हूँ। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।